मौका मैं सोचता हूँ कि यहाँ क्या जो उत्साह होता है जनता का, जो जोश होता है, वो एक तरह से पाकिस्तान के लोगों के हर सवाल का जवाब देने का मन में एक संकल्प होता है। और हमारी सेना ने जब जब भी मौका आया इस शौर्य का प्रदर्शन किया, उसके कारण से सारे 140 करोड़ लोगों का सीना फूल था। उनकी बहादुरी और बलिदान के कारण आज हमारा देश सैन्य दृष्टि से दुनिया के देशों में अपनी गिनती दर्ज करा चुका है। प्रारंभिक समय में जिस प्रकार के हमारे सपूतों ने अपनी जान देकर के भी तिरंगे की रक्षा की, मान और सम्मान बढ़ाया, ये हमारा सौभाग्य रहा कि 62 के आक्रमण के अलावा हमारी सेना ने कभी भी दुश्मन को अपना लोहा मनाकर छोड़ा। चीन ने भी कोशिश की थी कि भारत की ताकत को नापो, तो उसको भी नपवा दिया। तो वास्तव में ये सब जो हम लोग खुश होते हैं, हम प्रसन्न हैं, वो हमारे बहादुर सैनिकों के त्याग और अपने जीवन के समर्पण के कारण से होता है। हमारे यहाँ व्यक्ति को जान की ज़्यादा महत्व नहीं रहता है, देश का मान और सम्मान का महत्व रहता है। ये अति प्राचीन काल से हमारे पूर्वजों ने इसको दिखाया है। और ये तो गुरुओं की धरती है, जहाँ उन्होंने सब कुछ दे करके भी अपने मान सम्मान, धर्म, संस्कृति और देश के सम्मान को जिंदा रखने के लिए जिस प्रकार का भी कोई आरे से चीरा जाए, ऐसी घटना देश में और दुनिया में कभी नहीं हुई। तो वास्तव में आज इस बॉर्डर पर, इसे इसको तो बाघा बॉर्डर के नाम से ही पुकारते हैं, क्योंकि एक प्रचलित समय बाघा जो है वो पाकिस्तान के साथ चला गया। लेकिन ये जो अटारी का है हमारा, आज जो परेड में जो जोश दिखता है और जिस प्रकार का वातावरण बनता है जयकार से, वंदे मातरम से, भारत और हिंदुस्तान की जिंदाबाद के जब नारे लगते हैं, तो वास्तव में हर व्यक्ति का मन प्रफुल्लित होता है। और इस परेड को देखने के बाद ये लगता है कि हिंदुस्तान के सैनिकों का जज्बा, और अब तो पहले शायद मैंने जब देखा था तब शायद महिलाएं इस प्रकार से हमें इसमें नहीं दिखाई देती थी। अब तो महिलाएं भी उसी प्रकार से अपना जोश और अपना जिस प्रकार का कर्तव्य दिखाती है, उससे देश को बहुत आनंद का अनुभव होता है। तो मैं भी भाग्यशाली हूँ, आए हुए तो 3 महीने हो गए, लेकिन इस बॉर्डर पर आकर के इन सब सैनिकों का सम्मान करने का मेरे को भी पहली बार मौका मिला। मैं उनको अपनी ओर से बधाई देता हूँ, सारी पंजाब की ओर से देता हूँ, और देश की सारी जनता की ओर से उन सब को सलाम करता हूँ कि आपकी बहादुरी और हौसले के कारण से आज देश गौरव का अनुभव करता है। तो वो सारा का सारा योगदान बीएसएफ जब से बना है, रेगुलर बॉर्डर की सुरक्षा करने का काम उन्हीं के सुपुर्द है। तो देखने का स्मॉग इतना ज़्यादा है, खासतौर पर हम पाकिस्तान की तरफ देखें तो बहुत ज़्यादा स्मॉग बढ़ा हुआ है। उसके संबंध में आप महामहिम हो, क्या कहेंगे आप? देखो, मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से यहाँ जिस प्रकार का अभी वायुमंडल में जिस प्रकार का प्रदूषण दिखाई देता है, मैं सोचता हूँ केंद्र सरकार का इस ओर ध्यान तो गया है, लेकिन अभी जितने प्रयत्न हुए हैं वो उसकी तुलना में अभी कम पड़ते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि उसको बढ़ाने के बारे में हम भी केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे। कारण क्या है कि जलाना और उससे केस बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, उसका उपयोग कैसे हो और वो आर्थिक दृष्टि से उसके लिए कैसा तैयार हो जाए ताकि उसका उपयोग भी हो जाए, क्योंकि फ्यूल भी बनना शुरू हुआ, कई प्रकार की सामग्रियाँ इससे बननी शुरू हुई, लेकिन इसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना इतना आसान नहीं होता। तो मैं सोचता हूँ केवल एक ही ऐसी फैक्ट्री बनी है जहाँ फ्यूल बनता है, अगर वो और बढ़े तो उसका सही उपयोग भी हो जाए और लाभकारी भी बन जाए। उसके लिए सरकार भी प्रयत्न करेगी और जो लोग इंडस्ट्री वाले हैं उनको भी इस और ध्यान देना चाहिए ताकि उनको भी लाभ ही मिलेगा, इसमें किसी प्रकार का घाटा होने की संभावना नहीं। सर, तो रिपोर्ट सही है कि पंजाब में पराली उतनी नहीं खिलाई गई, लेकिन पाकिस्तान से पोल्यूशन आया था, पराली तो वो खिलाई गई है। देखो, सर अभी वही दिख रहा है ना कि जो स्मोक उधर उस साइड पे दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा, सामने दिख रहा है। नहीं, देखो क्या है कि देखो, पाकिस्तान के बारे में तो अपन कोई निर्णय लेकर के उनको आदेश दे नहीं सकते, वो तो उन्हीं को करना पड़ेगा।
हमें तो अपनी नहीं, वो उनके सीएम है जो कहते हैं भगवंत मान से हमने मीटिंग करनी है या उनसे बातचीत करनी है कि पराली जलानी बंद करे, पंजाब वालों को उन्होंने कहा है। तो ये तो मैंने नागरिक आपको हैं बताया और कि पंजाब को चाहते तो सभी यही हैं जी। कि पराली जल बंद करें, पर इसके बारे में विचार करना चाहिए कि आखिर किसान इतना कहने के बाद भी जलाता क्यों है। जब तक हम उसकी पीड़ा को समझ करके उसका हल निकालने का प्रयत्न नहीं करेंगे, केवल और केवल कानून के द्वारा हम किसी को रोकना चाहेंगे तो बहुत अधिक सफलता नहीं मिलती है। सफलता मिलती है उसके पॉजिटिव सोच के आधार पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। जनता भी सहयोग करेगी और सरकार भी सहयोग